बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय करो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्भागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ 15 और 16 नवंबर का राशिफल, यानी कि 15 और 16 तारीख का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया और किस मामले में खराब रहेगा। आज के इस वीडियो में इसी विषय पर में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देवी और सज्जनों, हमारा जो ये राशिफल में है वो चंद्रमा के गोचर के आधार पर में है। चंद्रमा का गोचर जैसे जैसे होता है वैसे वैसे दैनिक राशिफल का निर्माण होता है। 15 और 16 तारीख को चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में है, यानी कि इन 2 दिनों में चंद्रमा कर्क राशि में विराजमान रहेंगे और उसी पर में आपका राशिफल डिपेंड करेगा। आइए एक एक करके चर्चा को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के लिए चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के चौथे भाव में, यहाँ पर में मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा प्रवेश करेंगे कुंडली के चौथे भाव में। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण क्या फल महर्षि कह रहे हैं उसको श्रवण करें। महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा जो प्रवेश करेगा तो मेष राशि वालों को अपने ही लोगों के साथ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। स्वजनों से वाद विवाद का योग महर्षि ने बता दिया कि होगा। मन जो है, चित्त जो है वो चंचल रहेगा, वो शांत नहीं रहेगा, वो आपका कंट्रोल उस पर से आप खुद खो देंगे। आप उस पर में कंट्रोल करने में अपने आप को अक्षम महसूस करेंगे। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, छाती में, ये छाती का भाव होता है, छाती में विकार की भी कुछ संभावना दिखाई दे रही है। भोजन और नींद अगर सही समय पे पूरा ना हो तो उसके लिए गुस्सा ना करें, क्रोध में ना आए, नहीं तो आपके लिए वो नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि ऐसा योग है, ऐसी स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि जल और स्त्री दोनों से भय का योग है, यानी कि पुरुष वर्ग के लोगों को स्त्री से और स्त्री वर्ग के लोगों को पुरुष, दोनों को एक दूसरे के अपोजिट जेंडर से भय का योग है, इसलिए सावधानी के साथ चलेंगे। देवी और सज्जनों, आगे महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में समाज में ऐसे जगहों पर में जाने से आपको बचना होगा जहां पर में डर है कि आपका अपमान हो सकता है, नहीं तो आप फंस जाएंगे, अपमानित हो जाएंगे। स्त्री के सुख में पुरुष वर्ग को कुछ कमी का एहसास होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, बहुत ज़्यादा उस पर में मन को आकर्षित ना होने दें। मेष के बाद वृषभ की चर्चा करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए वृषभ, मिथुन, कर्क, यहाँ पर में वृषभ राशि वालों के लिए जो है सो चंद्रदेव आएंगे कुंडली के तीसरे भाव में। कुंडली के तीसरे भाव में वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा का आना, महर्षि का कहना है कि ये सुखद संकेत है। अब भाई किस मामले में सुखद संकेत है, तो महर्षि कह रहे हैं कि तीसरे भाव में यहाँ पर में चंद्रमा के आने के कारण वृषभ राशि वालों को कुछ अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। रैंडम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसे प्राप्ति के योग बनेंगे, धन का लाभ होगा। कह रहे हैं यहाँ पर में चंद्रमा के आने के कारण आपको कुछ वस्त्रादि का सुख भी प्राप्त होगा, कुछ अच्छा बढ़िया अपना कपड़ा, अपना वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं, आपके लिए बढ़िया रहेगा और वो भी मन पसंद आपको मिल सकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, हेल्थ वाइज भी किसी प्रकार की कोई इशू जो है सो विशेष इस समय में नहीं आने जा रही है। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, इस समय में कुंडली में तीसरे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण वृषभ राशि वालों को अगर दुश्मन उनसे टकराने का प्रयास करेगा तो दुश्मन की पराजय होगी और आपकी विजय होगी। और क्या कह रहे हैं, तो महर्षि का कहना है कि इस समय में मन भी आपका
प्रसन्न रहेगा, मन पूरा गदगद रहेगा। प्रेमी प्रेमिका अथवा जीवन साथी के साथ वक्त बिताने का सुअवसर भी प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, बंधुजनों से लाभ मिलेगा, व्यक्ति से संपर्क बढ़ेगा और भाग्य का भी पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। यानी कि इस समय वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा ही सुपर क्लास का बढ़िया रहने वाला है 15 और 16 तारीख का समय। वृषभ के बाद अब बारी आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको मानसिक असंतोष की प्राप्ति होगी। मानसिक तौर पर में खुश नहीं रहेंगे इस समय में, मन आपका संतुष्ट नहीं रहेगा इस समय में। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं देवी और सज्जनों कि मन तो असंतोष रहेगा ही, परिवार के लोगों के साथ भी आपका संबंध बहुत अच्छा नहीं रहेगा। परिवार के लोगों के साथ, कुटुंब के साथ जो अपने लोग हैं वो भी इस समय में आपको सही दृष्टि से, अच्छे दृष्टि से नहीं देखेंगे और उनका भी मन आपके प्रति ईर्ष्या और द्वेष से भरा रहेगा। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, इस समय में नेत्र की पीड़ा, आंख से संबंधित कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है, सावधान रहें। अच्छा भोजन और सुख की प्राप्ति अगर ना हो तो घबराएं नहीं, क्योंकि इस समय में आपके बढ़िया भोजन में और सुख की प्राप्ति में बाधा का योग है। ऐसा योग है जो आपको परेशान कर सकता है। इसलिए इस समय में बढ़िया भोजन और नींद के लिए विशेष मशक्कत ना करें, नहीं तो आपको गुस्सा आएगा और जो आपके लिए फिर ठीक नहीं होगा। कार्यों में इस समय में असफलता के योग हैं, कार्य आपके इतनी आसानी से सफल नहीं होंगे। देवी और सज्जनों, गलत कार्यों के प्रति, पाप कर्मों के प्रति आपका विचार बन सकता है, आपका मन उधर भाग सकता है। इसलिए पाप कर्मों के तरफ से भी आपको अपने आप को बचाना होगा। और क्या तो और महर्षि कह रहे हैं कि पाप कर्म के तरफ से ही नहीं, आपको इस समय में विद्या में भी और रुचि पैदा होगी, यानी कि पढ़ाई लिखाई का मन नहीं करेगा, इसलिए सावधानी के साथ चलें। कर्क राशि वालों के लिए जो है सो चंद्रदेव कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि कर्क राशि में ही प्रवेश करेंगे। कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण क्या फल मिलेगा? तो देवी और सज्जनों, कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण आपको सुख और आनंद के प्राप्ति का योग बनेगा। आपको सुख की प्राप्ति होगी, आपको आनंद की प्राप्ति होगी, आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस समय में कर्क राशि वाले लोग अगर किसी प्रकार के बीमारी से जूझ रहे हैं, किसी प्रकार के रोग से जूझ रहे हैं, तो उससे भी आपको राहत मिलेगी, उससे भी आपको इस समय में शांति का अनुभव होगा। भोजन भी बढ़िया प्राप्त होगा। कह रहे हैं कि वस्त्र भी मनपसंद पहनने को 15 और 16 तारीख को आपको मिल सकता है। शैया सुख की भी प्राप्ति होगी, बिस्तर का भी बढ़िया सुख मिलेगा। स्त्री के साथ संभोग का सुअवसर भी प्राप्त होगा और उपहार और धन दोनों के प्राप्ति का कर्क राशि वालों के लिए योग बन रहा है। यानी कि हर मामले में कर्क राशि वालों के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। कर्क के बाद देवी और सज्जनों, अब चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में कि सिंह राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में 12वें घर में चंद्रमा का प्रवेश होगा। चंद्रमा का कुंडली के 12वें भाव में प्रवेश आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। 12वें भाव में प्रवेश के कारण देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको कुछ शारीरिक कष्ट के भी योग है। 15 और 16 तारीख को कुछ शारीरिक तौर पर में भी आपको कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है। विशेष करके आँख से संबंधित परेशानी जिनको है वो लोग ज़्यादा सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो थोड़ी सी अगर सावधानी हटेगी, ज़्यादा धूल धूप धुआं पड़ेगा तो आँख से संबंधित परेशानी बढ़ सकती है। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं तो और क्या भाई, तो और कह रहे हैं कि धन संपत्ति और मान सम्मान इनको भी बचा करके चलने की आपको विशेष आवश्यकता है। धन को अगर बचा करके नहीं चलेंगे तो धन हानि का योग, मान को बचा के नहीं चलेंगे तो मान हानि का योग, दोनों योग आपके लिए बन रहा है सिंह राशि वाले।
महर्षि कह रहे हैं कि पुत्रादि का सहयोग इस समय में आपको कम प्राप्त होगा, इसलिए बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। मानसिक चिंताएं इस समय में कुछ बढ़ सकती है, तो मानसिक चिंताओं को कम करें, मेंटली तौर पर में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। करें कि खर्चा अधिक हो सकता है, पैसा आपके पॉकेट से ज़्यादा खर्च हो सकता है, इसलिए पैसों के मामले में थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, इस समय में सिंह राशि वालों के लिए ये समय अच्छा नहीं कहा जा सकता। 15 और 16 तारीख को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। संभव हो तो सिंह राशि वाले ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का 10-10 बार दोनों दिन स्नान के बाद जाप करें, बढ़िया रहेगा। सिंह के बाद बारी आती है, अब अगली राशि कौन सी है? छठी राशि, जिसका नाम है कन्या, जहाँ पर में चंद्रमा का जो है सो प्रवेश होगा कर्क राशि में। कन्या राशि वालों के लिए एकादश भाव में कुंडली के, और इसका क्या परिणाम मिलेगा? तो एकादश भाव जो होता है देवी और सज्जनों, वो बड़ा सुंदर और बढ़िया और शुभ भाव माना जाता है। कोई भी क्रूर से क्रूर, पापी से पापी ग्रह भी अगर इस भाव में आ जाता है और मारक भी है, तब भी कुछ न कुछ बढ़िया फल जो है सो दे ही देता है। जैसे कि चंद्रमा एकादश भाव में आ गया यहाँ पर में कन्या राशि वालों के लिए, तो महर्षि कह रहे हैं कि आपके आय में वृद्धि का योग है, आपकी इनकम जो है वो बढ़ेगी, आय में वृद्धि होगी, व्यापार में पर्याप्त लाभ होगा, बिजनेस व्यापार करने वाले लोग भी संतुष्ट रहेंगे, उनको भी लाभ मिलेगा। बच्चों से भी सुख प्राप्ति का बढ़िया योग बन रहा है, आपको आपके बच्चों से भी सुख की प्राप्ति होगी। उत्तम भोजन यानी कि बढ़िया खाना पीना भी आपको समय पे मिल जाएगा। कह रहे हैं कि इतना ही नहीं तो और क्या क्या भाई मिलेगा, खुशी का समय है तो मित्रों के साथ हास परिहास का शुभ अवसर भी प्राप्त होगा। दोस्तों के साथ हास परिहास का शुभ अवसर भी जो है सो प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, और क्या कह रहे हैं? तो महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं तो और क्या, तो स्त्री का सुख भी इस समय में आपको बढ़िया मिलेगा, मन प्रफुल्लित रहेगा और महत्वाकांक्षाएं भी पूरी होंगी, यानी कि इच्छाओं के भी पूरे होने का योग बन रहा है। स्त्री पक्ष से भी लाभ मिलेगा, तरल पदार्थ के कार्य करने वाले लोगों को भी विशेष फायदा होगा, यानी कि हर मामले में आपके लिए जो ये समय है ना, वो बड़ा सुंदर और चमत्कारिक रहने वाला है। कन्या राशि वाले, कहीं से कोई चिंता की, टेंशन की, तनाव की आवश्यकता ही नहीं है। कन्या के बाद अब बारी आती है कौन सी राशि की? तो जो तुला, तूल समतूल है तुला राशि वालों के लिए, चंद्रमा कुंडली के 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। 10वें भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण क्या फल मिलेगा उसको श्रवण करेंगे। महर्षि कह रहे हैं कि 10वें भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण तुला राशि वाले लोग, आपको अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। आपका कार्य जो है, आपका जो मन है, आप जैसा चाहते थे वो कार्य इस समय में पूरा होने के योग बन रहे हैं। करें कि सभी कार्य सरलता पूर्वक पूर्ण होंगे। जिस कार्य को भी करने की कोशिश करेंगे वो सब कार्य बड़े ही आसानी से और सरलतापूर्वक पूर्ण होगा, कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कह रहे हैं कि जातक का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, यानी कि हेल्थ वाइज किसी प्रकार की इशू भी थी तो उसमें भी इस समय में आपको राहत देखने को मिलेगा, वो भी इस समय में कुछ ठीक रहेगा। कह रहे हैं कि मालिक की ओर से धन और सम्मान दोनों के प्राप्ति का योग बन रहा है। इस समय में आपको धन की भी कुछ प्राप्ति का योग और मान सम्मान के भी कुछ विशेष प्राप्ति का योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, नौकरी में पदोन्नति के योग, नौकरी में जो है आपको कुछ ऐसा कार्य आपके द्वारा हो सकता है जो आपके लिए प्रमोशन का द्वार खोल सकता है। आपके सीनियर अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे और घर में भी बढ़िया सुख और शांति का योग बन रहा है, यानी कि तुला राशि वालों के लिए हर मामले में समय अच्छा है। तुला के बाद अब बारी आती है 8वें नंबर वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण वृश्चिक राशि वालों के लिए 15 और 16 तारीख का समय थोड़ा सा विपरीत रहेगा। कैसे विपरीत रहेगा? तो महर्षि कह रहे हैं कि नवम भाव में चंद्रमा के आने के कारण वृश्चिक राशि वाले जातक आपके लिए क्या होगा, तो इस समय में आपको मालिक के तरफ से, राज्य के तरफ से, सीनियर्स के तरफ से, कहीं ना कहीं से, इन सब जगहों से कुछ परेशानी का योग बन रहा है। कह रहे हैं कि बिजनेस व्यवसाय में भी कुछ धन हानि का भी योग बन रहा है। आपका बिजनेस, आपका व्यवसाय भी जो है सो कुछ हानि करवा सकता है। इस समय में आपके लिए ये समय बहुत सुखद नहीं रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महर्षि का कहना है कि बच्चों से भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। यानी कि आपके बच्चे भी जो हैं इस समय में आपकी बात नहीं सुनेंगे। उनके साथ भी कुछ वाद विवाद, कुछ जोर जबरदस्ती आपको करना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, पेट से संबंधित किसी प्रकार की वृश्चिक राशि वालों को परेशानी आ सकती है। पेट से संबंधित किसी प्रकार की जो स्थिति है वो विपरीत हो सकती है। महर्षि का कहना है कि आपका भाग्य इस समय में आपको साथ नहीं देगा। शत्रु आपको परेशान करेंगे और मालिक के तरफ से भी सावधानी रखने की विशेष आवश्यकता है, नहीं तो परेशानी वहाँ से भी आ सकती है, इसलिए पूर्ण सावधान। वृश्चिक के बाद बारी आती है धनु राशि की। कौन सी राशि? धनु राशि के लिए चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। अष्टम भाव लगभग किसी भी ग्रह के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। अष्टम भाव में किसी भी ग्रह का प्रवेश जो है सो बहुत सुखद नहीं होता, बहुत बढ़िया नहीं कहा जाता। इसका क्या कारण है, तो इसको देखें क्या कह रहे हैं अष्टम भाव में धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा के प्रवेश का। कह रहे हैं कि इस समय में आपको अपच की समस्या परेशान कर सकती है। श्वास की समस्या, कुछ सांस लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सर्दी, खांसी, जुकाम, इन सब तरह की भी किसी भी प्रकार की समस्या जो है आपको परेशान कर सकती है। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सावधान। करें कि मानसिक क्लेश, क्या मानसिक क्लेश, मेंटली तौर पर में कुछ परेशानी का भी आपको विशेष सामना जो है सो करना पड़ सकता है। नियत समय पर में अच्छा भोजन अगर मिल जाए तो भगवान का शुक्रिया अदा करें, ना मिले तो क्रोध पर में कंट्रोल करें। करें कि अचानक से किसी प्रकार का कोई बड़ा परेशानी, कष्ट आपके सामने में आ जाए तो घबराएं नहीं, उससे सामना करने का पूर्ण कोशिश करें, वो आपसे संभल जाएगा। धन के कुछ हानि का विशेष योग बन रहा है, तो धन को बचा करके चलने का प्रयास करेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। धनु के बाद अब बारी आती है मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण महर्षि कह रहे हैं कि क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, तो कह रहे हैं कि आपके लिए ये समय बढ़िया रहेगा। भाई किस मामले में बढ़िया रहेगा? तो मकर राशि वालों के लिए अचानक से कहीं से धन लाभ का योग बनेगा, कहीं से धन प्राप्ति का योग बनेगा, कहीं से जो है सो आपको कुछ विशेष चीज़ों का योग बनेगा जो आपके मन को खुश कर देगा। इस समय में कह रहे हैं कि जातक को पर्याप्त काम सुख का भी योग बनेगा। छोटी छोटी लाभदायक यात्राएं भी हो सकती है। जो आपका मन है वो आप कर सकते हैं। वाणिज्य और व्यवसाय में भी कुछ लाभ हो सकता है। कुछ जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, कुछ जो वाणिज्य और व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, उनको भी विशेष फायदा का योग बन रहा है।
उत्तम भोजन समय पे मिलने का योग, क्षीर आदि पेय पदार्थ के साथ साथ शयन सुख का योग, स्वास्थ्य का बढ़िया रहना, वाहन और ख्याति प्राप्ति का योग। हर मामले में मकर राशि वालों के लिए समय उत्तम कहा जा सकता है, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। मकर के बाद कुंभ की चर्चा करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में प्रवेश करेंगे। कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण महर्षि कह रहे हैं कि कुंभ राशि वालों को धन के लाभ का योग बनेगा, आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, यश और आनंद की प्राप्ति भी होगी, यानी कि धन का भी लाभ होगा, स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, यश और आनंद की प्राप्ति का भी योग। और कह रहे हैं कि महिलाओं से इस समय में आपका संपर्क विशेष बढ़ेगा, अपने घर में भी सुख की प्राप्ति के योग, शत्रु पराजय होगा, शत्रु का नाश होगा। कह रहे हैं कि रोग का नाश होगा, लेकिन खर्चा थोड़ा सा अधिक होगा, तो खर्च पर में कंट्रोल की आपको विशेष आवश्यकता पड़ेगी। कुंभ के बाद देवी और सज्जनों अब बारी आती है अंतिम राशि, जिसका नाम है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। पंचम भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण कह रहे हैं कि यात्रा ना करें, यात्रा में कष्ट की संभावना दिखाई दे रही है। यात्रा से जितना बच करके चलने की कोशिश करेंगे आपके लिए उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि यात्रा में कष्ट और दुर्घटना दोनों की संभावना है। और तीसरी बात कि जिस कार्य के लिए जा रहे हैं मीन राशि वाले 15 और 16 तारीख को, उस कार्य में भी सफलता ना मिलेगी, इसलिए ना जाएं। मन में भी कुछ अशांति का भय रहेगा, धन के भी कुछ हानि का योग है, पेट से संबंधित परेशानी की भी कुछ संभावना है, काम वासना कुछ अधिक रहेगी। उचित सलाह देने और लेने दोनों में आप अपने आप को अक्षम महसूस करेंगे। तो देवी और सज्जनों, यही थी मेष से लेकर के मीन राशि वालों तक की राशिफल। बड़ा ही संक्षिप्त में हमने आप सभी राशि वालों की जानकारी आपको देने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आप सबको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।